बाइबल पाठ 23। यीशु के बारे में बाइबल की शिक्षाएं। नमस्ते और शुभ दिन। मैं हूं बाइबल बार्ड का मतलब होता है एक ऐसा कहानीकार जो परंपरागत कहानियां और ग्रंथों को जुबानी सुनाता है। मैं यहाँ बाइबल के साहित्य को पढ़ने और समझाने आई हूँ कि इसमें परमेश्वर और इंसानों के बारे में क्या कहा गया है। आज हम जहाँ पहुँचे हैं वह यह है, पिछले एपिसोड में हमने बाइबल में परमेश्वर और पवित्र आत्मा के बारे में सीखा। अब बाइबल बार का ध्यान यीशु पर केंद्रित है। यीशु के बारे में पहली बात जो बाइबल सिखाती है वह ये कि इंसान के रूप में यीशु पिता परमेश्वर के अधीन थे। भजन संहिता 2:7, मैं यहोवा का आदेश बताऊंगा, उसने मुझसे कहा तू मेरा पुत्र है, आज मैं तेरा पिता बना हूँ। टिप्पणी, यह इब्रानी ग्रंथों का हिस्सा है जिसे यहूदी राजा दाऊद ने कहा था, लेकिन नए नियम में यह श्लोक यीशु पर लागू किया गया है। लुका 1:35, स्वर्गदूत ने कहा पवित्र आत्मा तुझ पर आएगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसीलिए जो पवित्र संतान जन्म लेगी वह परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। यह बात मरियम से कही गई थी जो यीशु की माँ बनी। यूहन्ना 5:18, यहूदियों ने उसे मार डालने का और भी ज़्यादा प्रयास किया क्योंकि वह न सिर्फ शब्द का उल्लंघन कर रहा था बल्कि परमेश्वर को अपना पिता कहकर खुद को परमेश्वर के बराबर बना रहा था। यूहन्ना 8:26 और 40, लेकिन जिसने मुझे भेजा है वह सत्य है और मैं वही कह रहा हूँ जो मैंने उससे सुना है। तुम मुझे मार डालना चाहते हो, एक इंसान को जिसने तुम्हें परमेश्वर से सुनी और सच्चाई बताई। यूहन्ना 8:43, यीशु ने कहा अगर परमेश्वर तुम्हारा पिता होता तो तुम मुझसे प्रेम करते, क्योंकि मैं परमेश्वर की ओर से आया हूँ और अब यहाँ हूँ। मैंने स्वयं से नहीं आया बल्कि उसी ने मुझे भेजा है। यूहन्ना 14:6-9, यीशु ने कहा मैं ही मार्ग हूँ, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। कोई भी पिता के पास नहीं आता सिवाय मेरे द्वारा। जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। यूहन्ना 14:10, क्या तुम विश्वास नहीं करते कि मैं पिता हूँ और पिता मुझ में है? जो बातें मैं तुमसे कहता हूँ वह मेरी ओर से नहीं बल्कि पिता जो मुझ में निवास करता है वही अपने काम कर रहा है। इन सब बातों से हमें क्या समझ में आता है? इन सभी शास्त्रों से ये साफ होता है कि यीशु मसीह परमेश्वर पिता के अधीन थे, यानी पृथ्वी पर रहते हुए यीशु पूरी तरह परमेश्वर के अधिकार में उसके निर्देशों के अनुसार जीवन जीते थे। भजन संहिता और लूका व यूहन्ना के अंशों में पुत्र और पिता के रिश्ते की बात की गई है। ये रिश्ते शाब्दिक भी हो सकते हैं और रूपक भी। जैसे हम कहते हैं फलना व्यक्ति मेरे कानून के पिता हैं, मतलब उन्होंने मुझे कानून सिखाया। वैसे ही यीशु परमेश्वर के रिश्ते को समझाने के लिए एक रूपक और एक वास्तविकता दोनों को ध्यान में रखना ज़रूरी है। यीशु एक मानव माँ से जन्मे थे, लेकिन बाइबल कहती है कि यह एक चमत्कारिक जन्म था। यह नहीं कि परमेश्वर ने शारीरिक संबंध बनाए, बल्कि उसकी रचनात्मक शक्ति ने मरियम की कोख में एक विशेष अंडाणु को अलौकिक रूप से गर्भधारण करवाया। यही कारण है कि यीशु को परमेश्वर का इकलौता पुत्र कहा जाता है। यूहन्ना की किताब में लिखा है कि यीशु जो कुछ बोलते थे वह परमेश्वर से सुनकर बोलते थे, जो काम करते थे वह परमेश्वर की इच्छा से करते थे। वह परमेश्वर से एक अद्वितीय संबंध रखते थे, लेकिन अपने ईश्वरत्व का कभी निजी फायदा नहीं उठाते। पाठ 2 में हमने सीखा कि परमेश्वर इंसान नहीं है और इंसान कभी ईश्वर नहीं बन सकता, लेकिन यीशु एक ऐसा अनोखा व्यक्ति है जो ईश्वर थे, फिर मानव बने, एक पूर्ण रूप से मानव जीवन जिया, मरे और दफनाए गए, फिर अपने ईश्वरीयत्व की शक्ति से जी उठे। अब वह परमेश्वर के अदृश्य स्वरूप का प्रत्यक्ष रूप है। सारांश, इन शास्त्रों का केंद्रीय संदेश यह है कि यीशु एक बच्चे की तरह पूरी तरह परमेश्वर पर निर्भर थे। उनकी सेवकाई परमेश्वर ने उन्हें भेजा। उनके शब्द परमेश्वर से सुने और बोले गए।
उनके चमत्कार और कार्य परमेश्वर की इच्छा के अनुसार किए गए, चाहे वो किसी बीमार को चंगा करना हो या सब्त के दिन खेत से बालियां तोड़कर खाना, हर चीज़ परमेश्वर की मर्जी से की गई। यूहन्ना 14:6 में यीशु कहते हैं, कोई भी पिता के पास नहीं आता सिवाय मेरे द्वारा। दूसरे लोग अपने पाखंड और गलत कामों से लोगों को परमेश्वर से दूर कर सकते हैं, लेकिन यीशु अकेले हैं जिन्होंने कहा कि वही रास्ता है। किसी पर विश्वास करना या ना करना आपका व्यक्तिगत निर्णय है। बाइबल बाड़ का उद्देश्य किसी पर भी दबाव डालना नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर कहा जा सकता है कि ये बातें बाइबल में साफ साफ लिखी हैं। यीशु का जन्म, जीवन, मृत्यु और पुनरुत्थान सब कुछ बाइबल के इस महान साहित्य में वर्णित है। आप चाहे उस पर विश्वास करें, लेकिन किसी को यह ना करने दे कि वह इस सच्चाई को तोड़ मरोड़ कर एक दिखावटी और गलत विचार बना दे। निष्कर्ष, बाइबल बाड़ का तरीका यही है, संक्षिप्त पाठ, केंद्रित दृष्टिकोण, ना कोई भटकाव, ना ही कोई फालतू बातें। बाइबल बाड़ को ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो करें, और अगर आपको कोई सवाल या विचार हो तो बेझिझक लिखिए BibleBardUS@gmail.com पर। आपका जवाब देने में हमें खुशी होगी। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।